रिटायर होने के बाद वो बॉर्डर से इनका चेयरमैन तैनात कर दिया जाता है। सिर्फ यहां तक बात नहीं है, चारपाई आगे भी चलती है। जिस तरह चारपाई घर से पंचायत तक भी जाती है, खेत में भी जाती है, वापस घर में भी थी। यही बात यहां पे मैं आपको बताने को, बॉर्डर से पीपीएस में आ गए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब वहां की बात छोड़े, फेडरल जी नाजरीन ग्रामी तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गूँ रब्बे करीम की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू न्यू इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें मौजूद इंशाइया तर्ज पर लिखी तहरीर चारपाई, जो रशीद अहमद सिद्दीकी की कलम निगारी के इवज़ हम तक पहुँची है। आज हम इसका तनकीदी जायज़ा देखेंगे कि बुनियादी तौर पर मुसन्नफ़ की कलम हमें किस नुक्ता नज़र से आगाही देती है और मुआशरे में होने वाली उन बुराइयों या अच्छाइयों से आगाही का एक ज़रिया भी है। रशीद अहमद सिद्दीकी की इस मज़ा निगारी और ख़ासकर इंशा पर्दाजी के मामले में देखा जाए तो ये एक बहुत ही उम्दा और एक हसास मामले पर एक पर्दा चाक करने के हवाला से भी है। अब इस उन्वान को देखा तो चारपाई अमूमन हमने कई दफ़ा ये लफ्ज़ सुना भी है, कई दफ़ा ये परखा भी है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर इसका जो इस्तेमाल वो भी आता है। चारपाई का सबसे पहले तारुफ देखा जाए तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये हरफन मौला है। वलायत से अगर पास होकर भी कोई बंदा आ जाए तो उसको भी इसकी ज़रूरत है, जो किसी भी जगह पर किसी भी अंदाज में आराम व सुकून के लिए या अपनी पंचायत या कचहरी लगाने के माने में। तो लिहाजा ये एक रवायती जो बुना हुआ बिस्तर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, ख़ासकर जो हिंदुस्तान का एरिया है इसमें अपनी मिसाल आप नजर आती है। इलाकाई तगय्युरात की बिना पे देखा जाए तो अफगानिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान या दीगर इलाकों में बात करें तो इसको मुख्तलिफ नामों के से पुकारा जाता है, जैसे खटिया के नाम से भी है, मंजी के नाम से भी, या मंजे के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो चारपाई के ये खुद कफील नाम है जो मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन की निशानी के तौर पर पेश आते चले जाते हैं। अब बात करें अपनी ज़िंदगी की तो इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मौत तक जो उसका जो बुनियादी सफ़र जिस पे होता है ना वो चारपाई पे होते हैं। अमूमन जन्म चारपाई पे, जिसको मौजूदा आप अंग्रेजी का लफ्ज़ बेड भी कह सकती हैं, फिर हत्ता के हमारा जो आखिरी सफ़र कब्र का है वो भी चारपाई पे होता नजर आता है। यानी जिंदगी का मुकम्मल दौरानिया, सोना, उठना, बैठना, काम करना, किसी भी हवाले से उसमें जिंदगी के हवाले से बात करें तो चारपाई का अहम किरदार में वो मिलता है। यानी रात सोने के अतबार से बात कर लें, दोपहर को केलोला करने के अतबार से बात कर लें, अनाज सुखाने के अतबार से बात कर लें, यानी मुकम्मल ओढ़ना या बिछोना है। मुलाजमत के बाद हत्ता कि जो रिटायरमेंट का दौरानिया वो भी चारपाई पे मिलता है। हिंदुस्तान में जो ऑफिस है, दफ्तर है, जेल की बात करें, कौंसल की बात करें, काउंसलर की बात करें, हत्ता के आफर तसव्वुर भी देखें तो हमें अमूमन चारपाई उसमें जो मरकजी रीढ़ की हड्डी वो साबित होती है। जब बीमार होते हैं दवा खाना, जब बीमार हैं खुदा के आगे हाथ उठा के दुआ करना वो चारपाई है, हत्ता के भीख मांगना भी वो चारपाई है। यानी फ़िक्र मुआश इस पे बैठ के और फ़िक्र कौम भी इसी एतबार से है। तो लिहाजा चारपाई एक ऐसा अच्छा बॉक्स है, दुकानदारी है जो हुकूमत के चुनाव से लेकर हुकूमत के सज़ा देने तक हर लिहाज से अपना किरदार अदा करती है। अब दूसरी बात भी देख ली जाए, अदालत या पंचायत जो गांव की सतह पर अक्सर औकात पंचायत की जाती है, जो पंचायत जिस पे लगाई जाती है वो भी चारपाई होती है। डॉक्टर की जो चेकअप करने का मरीज को वो भी चारपाई है। हत्ता के बेटियों और बहनों को अलविदा करने के लिए शादी के मौका पर जहेज में चारपाई ना हो तो वो भी नामुकम्मल होती है। अब ये तो बात छोड़ी जिंदगी की है, रोजमर्रा की। हत्ता के गांव में देखा जब लड़ाई होती है तो जब कोई चीज़ हाथ नहीं आती तो मंजी का पावा ही हाथ में आता है, वो लड़ाई में भी काम आ जाता है। तो यही अंदाज, यही असलूब हमें रशीद अहमद सिद्दीकी की इंशा पर्दाजी बताती है और इंशा पर्दाजी में अमूमन नतीजा कारी पे छोड़ दिया जाता है। मुसन्नफ़ हमें हिंट देता है, इशारा देता है और उसका मुकम्मल अंदाज और नतीजा मुसन्नफ़ के बजाय कारी ने खुद
आखज करना होता है। अब ये तो हमारा एक आगे पस मंजर जो हमने मुख्तलिफ अपनी आरा के तौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल देखा है, वो दफ्तर के अतबार से, रिटायरमेंट के अतबार से, लड़ाई झगड़े के अतबार से, या किसी भी एतबार से गाँव की सतह पर चले जाए तो दुकानदारी का फ़िक्र मौज का अंदाज भी हमें 4 पैसे पर मिलता है। अब इसको हम देखते हैं हम अपर लेवल सतह पर। ऊपर वाली सतह पे मुसन्नफ ने कौन सी ऐसी बात है जिसको मंजर यहाँ पे किया है, जिसको आज वो समझाने की कोशिश करें, हम इसको देखते हैं। अभी हम निचले सतह की बात की है, अब चलते हैं हम अपर यानी ऊपर वाली सतह पे, जो कि आमतौर पर हम शायद इग्नोर भी कर जाते हैं। तो मुसन्नफ का नुक्ता नज़र हम इस बात से देखते हैं। मुसन्नफ का देखें तो हमें जितनी भी बातें हमने शुरू में की हैं एक मुसलसल के तौर पर, कंटिन्यू के तौर पर मिलती हैं, जो हर रंग हर अंदाज में मिलता है। अब बात हमारी है अपर लेवल सतह की है। अब अपर लेवल सतह पे जैसे पाकिस्तान की बात हमारे सामने वाजिया और दो टोक है। अब वो क्या है देखा जाए। अब हमारा जो सियासी निज़ाम है, सियासी निज़ाम वही जो 1947 से लेकर 2025 के इस जून के महीने तक देखा जाए तो बगैर किसी तब्दीली के वही चीज़ें रिपीट होती चली है। जिस तरह 4 पई हर एक मामले में मदाखलत करती है, 4 पई जिस तरह एक मामले में अपना किरदार अदा करती है, वो घर की सतह पे है, घर के बाहर है, वो खेतों की है, या किसी भी अंदाज में दफ्तर या पंचायत कचहरी की है, तो उसमें 4 पई का इंटरफेयर लाजमी है। इसी तरह 1947 से लेकर अब तक की बात की जाए तो हमारा जो मौजूदा सियासी निज़ाम है हर बात में टांग अड़ाने या मुदाखलत करने के एतबार से देखा जाए। अदलिया का निज़ाम, तो अदलिया में फैसला मुफाहमत स्पेशली तौर पे अक्सरी क़यादत के तौर पर हमारे सामने थे। अस्करी क़यादत की इसमें मुदाखलत 1947 से लेकर अब के फील्ड मार्शल तक हमें 4 पई वाला किरदार ही अदा होता मिलता है। हीरा मंडी की कहानी देख लें या आज की सियासी और अस्करी क़यादत देख लें, इनके अंदर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब इसकी मिसाल देखें, मैं क्यों ये आपसे बात कर रहा हूँ तनकीदी जायज़ा तहकीकी नुक्ता नज़र से, क्योंकि मुसन्नफ ने जो बात की है ना, हमने उसको मंजर पे जिसके पीछे बात छुपी होती है। अब देख लें पाकिस्तान में इस वक्त जो मरकजी जो मेन बॉर्डर की जो हिफाजत वो अस्करी क़यादत ही करती है, यानी फ़ौज करती है। दूसरे लफ्ज़ों में सादा लफ्ज़ में कह लें कि वर्दी करती है। अब बॉर्डर के पास जो हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीपीएस के नाम से है, रिटायर होने के बाद वो बॉर्डर से इनका चेयरमैन तैनात कर दिया जाता है। सिर्फ यहां तक बात नहीं है, 4 पई आगे भी चलती है। जिस तरह 4 पई घर से पंचायत तक भी जाती है, खेत में भी जाती है, वापस घर में भी थी। यही बात यहां पे मैं आपको बताने को, बॉर्डर से पीपीएस में आ गई, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब वहां की बात छोड़े, फेडरल एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मौजूदा चेयरमैन वो रिटायर इसी तबके से ताल्लुक रखता है। अब ये बात भी छोड़ दे, जब आगे चले, नादरा का मौजूदा जो चेयरमैन है पाकिस्तान का, वो भी इसी मानों में इसी तबके से लिया गया है। अब ये भी बात छोड़ दें, आपको शायद ये झूठ है, मैं आपको नैब की बात बता दूं, नैब का भी रिटायर इसी तबके से ताल्लुक रखता है। फिर आप वापडा में चले जाएं, वापडा का जो चेयरमैन है मौजूदा वो रिटायर है। अक्सर बड़े बड़े और मजीद ऐसे फॉरेन मिनिस्टर की बात कर लिए, फॉरेन अफेयर की बात की जाए, या जितनी भी आप सियासी एतबार से पार्लियामेंट में, पंजाब में, वफाक में, या जो भी है, तो हमें बॉर्डर से लेकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और नीचे तक देखें, इलेक्शन करवाने तक देखें, तो आपको मरकजी हासियत इनकी ही मिलती है। अब दूसरी तरफ चले, सियासी एतबार से हमने बात की है और तालीमी एतबार से। अब वही अंदाज, अदालतों में पहले बैठते हैं, फिर इन दफातर के बतौर हेड बैठते हैं, और यही चला जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ नजर नहीं, यही वो 4 पई है, यही वो 4 पई का मकसद है, यही 4 पई की वो इंशा पर्दाजी है जो आज हमारे मुआशरे के अंदर किसी ना किसी रंग के अंदर बताई जा रही है और दिखाई जा रही है। अब उन बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने वालों को क्या, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज से बड़ी बड़ी एमफिल पीएचडी डिग्री, वो आज अपनी सीवीज डिग्रियां लिए बेकार क्यों बैठे हैं? क्योंकि हर काम में उस 4 पई की मुदाखलत है, जो दवाई खाने से लेकर दवाई देने तक दोनों अंदाज में हमें यही मिलता चला जाता है। क्योंकि 4 पई एक वाहिद वो जरिया हिंदुस्तान में जो पैदा होने से लेकर मरने तक या मरवाने तक अपना किरदार अदा करती है। तो इसलिए अब देखें, 4 पई जो जनाजे की वो सबसे आगे होती है और पीछे उसको फॉलो करने वाले बेशुमार होते हैं। लिहाजा जनाजा रहबरी करता है कि तुमने भी इन्हीं के पीछे
चलना होता है। तो इस अंदाज में चारपाई की इंशा पर्दाजी और इसका सबक रशीद अहमद सिद्दीकी की कलम निगारी से हमें मिलता नजर आता है। ये था हमारा आज का तनकीदी नुक्ता नज़र जो आज इस पस मंज़र पे छुपा है। आज हमने इसको जाना और पहचाना। सिर्फ ये एक ही नहीं, इसके अलावा भी ऐसी जो अजारादारी, फ्यूडलिज्म या ऐसा वो तबका जो जिम्मेदारी के तौर पर है, वो भी आज इसी अंदाज में घूमता हुआ नजर आता है, जो कौंसल से लेकर पार्लियामेंट तक अपना असर रसूख दिखाता मिलता है, जो चारपाई के नाम पर हमें मिलता है। यहाँ तक सवाल को राय तो हुजूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।